हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कोसाइंस। ये जितने भी एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उनके हम कोसाइन ले लेंगे, मीन्स कॉस थीटा ले लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं? कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है जो लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। इस केस में कितना है अल्फा? 90 डिग्री। बीटा है एंगल जो लाइन बनाएगी वाई एक्सिस के साथ। गामा है जो एंगल लाइन बनाएगी किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। वो यहाँ पे है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 135 डिग्री, गामा 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? इनको शॉर्ट में डीसीज भी लिख देते हैं। कॉस अल्फा कॉस 90 डिग्री, कॉस बीटा कॉस 135 डिग्री, कॉस गामा कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 135 इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2। अब कॉस 180 माइनस थीटा, सपोज ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। ये क्या होता है? माइनस कॉस थीटा के इक्वल, तो 0 माइनस कॉस 45 डिग्री और 1/√2। तो आ गया 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसी लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है, मींस अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल हैं, तो आपको इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और एल क्या होता है? कॉस अल्फा ही होता है, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कॉस बीटा और कॉस गामा सब कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बीटा और गामा अल्फा के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3 और कॉस अल्फा की वैल्यू रूट लेंगे दोनों साइड, तो प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। तो या तो 1/√3 या फिर माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं। तो पहला केस जब 1/√3 है कॉस अल्फा की वैल्यू, तो 1/√3। कॉस बीटा भी सेम होगा 1/√3, कॉस गामा भी सेम होगा 1/√3। तो एक सेट तो ये बनेगा, या फिर जब कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस 1/√3 है तो माइनस 1/√3 और कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if a line has direction ratios -18, 12, -4, then what are its direction cosines? तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, मींस ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ए क्या है? -18, बी है 12 और सी है -4। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? ये होता है ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा की वैल्यू। देन कॉस बीटा सेकेंड वैल्यू क्या होगी? b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। और कॉस गामा की वैल्यू होगी c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये इसी को हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट √a² प्लस b² प्लस c² निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा √18² माइनस 18 का स्क्वायर और 18 स्क्वायर सेम होगा, फिर 12 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर या फिर 4 का स्क्वायर सेम होगा। अब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा √22²। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22। तो डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे अपने पास। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए अपॉन ए क्या है? -18, तो -18 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² है 22। सिमिलरली सेकेंड वाला b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², तो b है 12 अपॉन 22 और लास्ट हो जाएगा -4/22। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो -9/11, 6/11
और -2/11। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। तो इनको प्रूव करने के लिए फर्स्ट नेमिंग करते हैं। सपोज ये पॉइंट्स ए, बी और सी हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं और बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। अगर वो सेम है मीन्स ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। क्यों? अगर ए बी और बी सी, बी यहाँ से स्टार्ट होगा, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज अगर सेम है मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर कॉमन पॉइंट है तो दोनों क्या होंगे, सेम लाइन पे ही होंगे। तो देखते हैं हम ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज। तो बी ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स -a के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मीन्स अगर हम सपोज करें x1, y1, z1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। इसी को हम यूज करेंगे। तो b का x रेशियो, x कोऑर्डिनेट माइनस a का x कोऑर्डिनेट, तो -1, -2, कॉमा b का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट, -2, -3, फिर b का z कोऑर्डिनेट माइनस a का z कोऑर्डिनेट, ये हो गया 4। तो है -3, -5, -3। ये b के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकालते हैं। अब इसमें सी से बी वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - -1, 8 - -2, 7 - 1, तो आएगा 6, 10 और 6। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। हमें क्लियरली दिख रहा है क्या कि ये क्या है, प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। -3 को हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से तो ये 10 मिलेगा, और -3 को -2 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा। तो वी कैन सी दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर proportionate, so AB and BC are parallel। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं और इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है B, तो मीन्स ये क्या हो गया, सेम लाइन पे होंगे। देयरफॉर ABC lie on सेम लाइन, मीन्स कोलिनियर हो गए और हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये 3 वर्टिसेस गिवन हैं। तो फर्स्ट नेमिंग करते हैं और ड्रॉ भी कर लेते हैं। सपोज पॉइंट ए है 3, 5, -4, पॉइंट बी -1, 1, 2, और पॉइंट सी, ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं। सी है -5, -5, -2, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा। अब निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स। साइड ए बी, बी सी और सी ए के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे इसके। तो फर्स्ट ए बी देखते हैं। अब ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं पहले। तो बी माइनस ए के कोऑर्डिनेट होगा, तो -1, -3, फिर 1, -5, देन 2, -4, 2, -4, तो है -4, -4 और 6। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आए, डायरेक्शन रेशियोज आए, मीन्स ए बी सी। अब इनसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं तो क्या होता है, a/√a² + b² + c², सिमिलरली b/√b² + c² और c/√a² + b² + c²। तो पहले √a² + b² + c² निकालें। इस केस के लिए क्या होगा, ये √-4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 36। यह आ जाएगा √32, 36, 68, और यह है 17 4 जा तो 2√17। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे ए बी के, -4/2√17, फिर -4/2√17 और 6/2√17। तो आ गया -2/√17,
-2/√17 और 3/√17। तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। सिमिलरली हम बी सी और ए सी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब बी सी का निकाल लेते हैं इसी तरीके से। बी सी में डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे फर्स्ट, सी माइनस बी, तो -5 -1 -5 -1 -2 -2, तो ये आ जाएगा -5 + 1 -4 -6 -4। तो इसके लिए ए बी सी ये वैल्यूज हो गई। √a² + b² + c² निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए चाहिए होगा। तो √16 + 36 + 16, अभी अगेन सेम आ रहा है तो √2√17 लिख देते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्शन कोसाइंस इनको 2√17 से डिवाइड करेंगे, -4/2√17 -6/2√17 एंड -4/2√17। तो ये हो जाएगा -2/√17 -3/√17 -2/√17। अब सी ए के निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे पहले। तो ए माइनस सी, तो क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए का माइनस सी का, तो 3 - -5, वाई कोऑर्डिनेट्स 5 - -5, जेड कोऑर्डिनेट्स -4 -2। तो ये हो जाएगा 8 10 और -2। हम इसको रिवर्स में भी कर सकते थे, इसको ए सी का भी बना सकते थे। तो क्या हो जाता -5 -3, तो ये माइनस में आ जाते -8 -10 और 2। वो आंसर भी हमारा करेक्ट होता और ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो √a² + b² + c² निकालें, यहाँ आ जाएगा √8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब इन सब से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 16 + 25 + 1, तो यह आ जाएगा 2 √26 16 42। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, ए बी सी को डिवाइड कर देंगे इससे, तो 8/2√42 10/2√42 और -2/2√42। तो हमारा 4/√42 5/√42 और -1/√42। हम जैसे पहले बोला, ये सब अगर माइनस साइन के साथ आते हैं, -4/42 -5/√42 और +1/√42, तो अभी हमारा आंसर करेक्ट होता। तो ये हमारे आंसर्स आ गए ए बी बी सी और सी ए के डायरेक्शन कोसाइंस।